आज से यूपी पुलिस। तो शुरू करते हैं। संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर इसे 3/5 से गुणा कर दिया। परिकल्पना में त्रुटि प्रतिशत कितनी है? यानी प्रतिशत में निकालना है। ठीक है, एक सवाल में प्रतिशत तो में हमें निकालना करना है क्या है, त्रुटि। ये जो 5/3 है और ये 3/5, तो यहाँ पे हम लिखेंगे। ठीक है, 3 यानी 5/3 और 3/5, तो इन दोनों क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे कि ठीक है, कितना का 15, 5 15 होता। ठीक है, एलसीएम पहले और इनका एलसीएम आ गया। ठीक है, 15। फिर क्या करना है हमें, ये 5/3 है, 5/3 का हमें क्या 15 करना है। ठीक है, तो 15 गुणा 5/3, 3 से 15, 5 से 15, 5 और 5 25। ठीक है, ये कितना 25। इसी प्रकार इधर जाने वाली भिन्न से, यानी 5 से 15 3 बार और 3 3 का 9। तो ये कितने की त्रुटि हुई, यानी 25 से 9 घटाएंगे, क्या करें डिफरेंस होगा तो कितना होगा 16 की। तो 16 की यहाँ पे त्रुटि हुई है। ठीक है, परिकलन त्रुटि 16 की है। कितने पर, ओरिजिनल कितना था, ओरिजिनल संख्या थी हमारी 25। जब 25 में क्या करेंगे, 100 से गुणा करें, परसेंट निकालें। ठीक है, तो 25 से इसे 100 को 4 बार काटेंगे। ठीक है, 25 चौका 100 और 16 चौका 64% आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला नंबर सवाल है नंबर 2। सी की आय बी की आय से 20% अधिक है और बी की आय ए की आय से 25% अधिक है। सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? तो करना क्या है, किया कंपेयर किया है। कंपेयर यानी सी की आय बी की आय से 20% अधिक है। ठीक है, और बी की जो आय है ए से 25% अधिक है। तो करना क्या हमें, यानी सी यहाँ पे लिखना है, फिर बी लिखना है, फिर ए लिखना है। ठीक है, बी की आय कितनी है, ए की आय से 25% अधिक है। तो ए की आय कितने मान लें, 100 माने। क्या माने, 100। की आय मैंने कितनी मानी है, तो बी की आय कितनी है, यानी 25% अधिक है। तो इसमें जब 100 में जब 25 जोड़े तो कितना 125। ठीक है, समझ में आया, 125। अब सवाल क्या कह रहा है, यानी सी की आय बी की आय से 20% अधिक है। तो ये सी की आय है बी से कितनी है, 20% अधिक है। तो यानी 125 तो है ही है, तो 20% निकालना है। ठीक है, इसका 125 20% निकालो, कितना होगा, या 20 का मान 1/5 होगा। ठीक है, भिन्न रूप। ठीक है, तो 5 थे 25 पंजे 125। ठीक है, 5 से 25 बार कटेगा। ठीक है, तो 25 में जब 125 में 25 जोड़ें कितना होगा, 150। तो सी की आय कितनी होगी, 150 यानी 150। तो सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, पूछा क्या है, सी की आय ए से की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो हम सी और ए का कंपेयर करेंगे। ठीक है, डिफरेंस तो कितना है, 50% अधिक है सी से, ए से सी। ठीक है, तो हमें जिसका कितने से, ए से, ए की आय से, तो कितना रखेंगे यहाँ पे, 100 गुणा 100, 100 से 100 कैंसिल, बचेगा 50%। आंसर होगा ऑप्शन नंबर, यानी जो साथ कितना 50% अधिक है, एक ही कंपेयर निकालना है। ठीक है, तो ऐसे यानी तो हमारा कितना 50% उत्तर है। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला नंबर सवाल है, यदि दो वृत्तों की परिधियाँ ए अनुपात बी के अनुपात में हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो हमें वृत्त की परिधि पूछा है, यानी वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, तो एक मान लो R1
और एक R2। ठीक है, तो ये क्या होगी, दो वृत्तों की त्रिज्या होगी। ठीक है, ठीक है, पूछा क्या है, वृत्त की परिधियाँ जिनका अनुपात कितना है, A अनुपात B है। ठीक है, तो इसका वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला 2πr। क्या है, 2πr। तो वृत्त की परिधियाँ कितनी है, 2πr। एक R1 मान लो, और दूसरे बट्टे में दूसरे को R2 मान, 2πr2। दो वृत्तों की प्रतियाँ हैं। ठीक है, जब R1 का हमें कितना रेशियो दिया, A, और R2 का B, तो 2π से 2π कटे। ठीक है, बचा का R1 और R2। ठीक है, तो R1 बट्टे R2 बराबर A बट्टे B। अब क्या करना है हमें, क्या है, क्षेत्रफल। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है। तो लिख सकते हैं यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr²। अगर पहले वाले को लिखना है तो πr1², और दूसरे वाले को लिखना है तो πr2²। इसे रेशो में बदलना है। ठीक है, तो पाई से पाई कैंसिल, तो पाई से पाई कैंसिल, अब बचेगा R1² और R2²। तो अब हमें इनके मान पता चल गया। ठीक है, तो इसकी जगह A² अनुपात और R2 की जगह B²। आंसर होगा तो करेक्ट ऑप्शन बी। अगला सवाल है नंबर 4। यदि 3x + 8 बराबर 27x + 2x + 1 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। समझिए, यानी यहाँ पे 3 है तो इसे 3 की पावर 3 कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो 3, तो x + 8 बराबर 3/3 कोष्टक में 2x + 1। तो घातांक और कड़ी में एक रूल होता है, a/m और a/n। जब आधार समान होते हैं वो, ठीक है, बराबर में हो तो घाताएं भी किस में आ जाती हैं, बराबर में ही आती हैं। ठीक है, लिखते हैं तो m बराबर n। ठीक है, ये इसका रूल होता है। ठीक है, तो हम क्या लिखें, इन्हें घाताओं को बराबर में लिख रहे हैं। ठीक है, अगर मैं 3 का इसमें गुणा कर दूं तो कितना जाए, 2x में 6x में तो x का उठाएंगे तो 5x यानी 3 बन जा 3 + 3। ठीक है, बराबर 8। और क्या करना है, जो 3 है इसे 75 करें बराबर। ठीक है, तो 5x बराबर 5। जब x 5 से 5 काटेंगे अपन और x बराबर 1, तो आंसर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, ऑप्शन डी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। अगर इस प्रकार आज सवाल दिया गया हो तो आपको इस प्रकार हल करना है। यानी कितनी क्या दिया है, एन 3 कड़ी 8। ठीक है, तो एक इसका रूट कितने यार है, 8 कितने का रूट है, घन है। ठीक है, तो कितने का, 2 का घन है, और ये स्क्वायर। ठीक है, तो 16 कितने का वर्ग है, 4 का, भाग ये कितने का, जब रूट उठाएंगे तो 10/7 गुणा, यानी ये कितने का घन है, 125, तो ये कितने 5 का, 5 का घन है। ठीक है,
अब क्या करना, हमें छोटी करना है, ठीक है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है, समझिए। अब कैसे हम गुणा में चेंज करें, ठीक है। भाग को, जो भाग वाला चिन्ह है, तो ये संख्या ये गुणा में चेंज हो जाती है और ये संख्या पलट जाती है, ठीक है। तो 7/10, ये क्या, भागों को गुणा में चेंज करती है और संख्या पलट देती है, ये वजह से। यानी 1/2, 10/7, 7 का 1 से और 2 का 10 से गुणा करें 5, तो ऐसे तो कटे ना, 5 तक 5 10, तो 7/2 दूनी 4। तो कौन सा मैच हो रहा है, बी ऑप्शन मैच हो रहा है। यानी देखो, 4 एकम 4 बची 3/4, ऑप्शन करेक्ट, ठीक है, आंसर होगा। अगला सवाल है नंबर 6। एक व्यापारी ने 1 दर्जन साइकिल 8880 रुपये में खरीदी और प्रति साइकिल को 888 में बेची। उसके लाभ का प्रतिशत कितना हुआ। एंड 1 दर्जन का मूल्य कितना है, 8880, ठीक है। तो उसने बेची, यानी प्रत्येक साइकिल 880 में बेची, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, एक साइकिल का मूल्य निकालना है, ठीक है। तो जब हम 12 को इसमें भाग देंगे, यानी एक साइकिल का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, यानी 62 84, 12 चौक 48, ठीक है। तो एक साइकिल कितने की खरीदी मुझसे, 740 की, मगर उसने बेची कितने की, सेलिंग प्राइस, एक साइकिल का सेलिंग प्राइस 888, तो कितने का लाभ कमाया उसने। जब इसमें घटाएंगे देखेंगे तो कितने, 148 का, 148 का लाभ कमाया, ठीक है। कितने पे, 740 पे, गुणा 100, 0 तो 0, यानी 74 दूनी 148, और 10 को गुणा करेंगे 20%, आंसर। तो ऑप्शन हमारा बी मैच हुआ। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 7। ये सवाल बहुत अच्छा है, ठीक है। तो सवाल को समझते हैं। यानी 3 पाइप ए बी तथा सी एक टंकी को 6 घंटे में भर सकती है। 2 घंटे बाद सी को बंद कर दिया जाता है तथा ए और बी शेष भाग को 7 घंटे में भर देते हैं। सी अकेला खाली टंकी को भरने में कितना समय लेगा। यानी पाइप टंकी वाला सवाल है, ठीक है। तो इसे करते हैं, यानी ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना टाइम लेते हैं, 6 घंटे, तथा ए और बी यानी कितना टाइम लेते हैं, ए प्लस बी कितना टाइम लेते हैं, 7 घंटे। इनका क्या करेंगे हम, यानी शेष, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है सवाल है। तो इनका क्या करेंगे हम, यानी बी यानी शेष भाग कितना है, 7 घंटे। तो इन दोनों को क्या लेंगे हम, एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे, 6 7 के एलसीएम ले लेंगे, कितना, 42। तो इससे क्या पता चला हमें, एंड टंकी में कितना लीटर पानी आता है, ठीक है, एंड टोटल वर्क। जब हम 6 से भाग देंगे कितने बार,
7 बार और इसे ए बी शेष भाग से इसमें भाग नहीं देंगे। क्यों? तो जो यानी ए बी प्लस सी 2 घंटे तक चले होंगे और सी को बंद कर दें। 2 घंटे बाद क्या करता है, सी को बंद कर दिया। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी यानी ये कितना है, 2 घंटे तो चले होंगे। ठीक है, तो हमें 1 घंटे में कितना भरा है इन्होंने, 7। तो 2 घंटे में कितना भरेंगे, 14। 2 गुणा 7, 7 में 14 और 14 है जो 42 में से घटाएंगे। ठीक है, तो कितना बचेंगे, 28। ठीक है, तो ये कितना है, शेष भाग है। ठीक है, तो शेष भाग यानी किसने भरा, ए प्लस बी ने। ठीक है, तो इनकी कैपेसिटी कितनी है, इन्होंने कितना लिया टाइम, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, 4 घंटे। ठीक है, तो इन्होंने कितना टाइम लिया, 4 घंटे। ठीक है, ए प्लस बी सी ने कितना, 7 है और ए बी ने 4 घंटे। तो जब हम इनसे सी का मान निकालना कितना है, तो सी का कितना टाइम रहा होगा, 3। कितना, 3। तो सी अकेला खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, जब हम सी को यानी 3 से भाग के समझ 42 में 42 में देंगे तो सी अकेला कितना टाइम लेगा पूरी टंकी भरने में, 42। तो सी अकेला कितना टाइम लेगा, 3 से 42 भागना 14 बार, तो ये अकेला 14 घंटे में टंकी को फुल कर देगा यानी पूरा भर देगा। आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। अगला सवाल है, अगला सवाल है 8, क्वेश्चन नंबर 8। यदि किसी टैंक के 1/3 भरे होने पर उसमें 80 लीटर पानी आता है तो उसे उसके आधा भरे होने पर उसमें कितना पानी होगा। यानी टंकी में कितना पानी भरा है, 1/3। तो 1/3 यानी 80 लीटर आता है। जब यानी इस कितना भाग दिया, 3, इसमें से एक भाग भरा हुआ है जिसमें 80 लीटर पानी है। तो हमें पूरी टंकी में कितना यानी कितना पानी होगा, तो 80 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 38, 24 लीटर टंकी में पानी आएगा। ठीक है, पूरी टंकी में। ठीक है, तो ये अब पूछा क्या इसमें, आधे भरे होने पर उसमें कितना पानी होगा। तो आधे भरे में यानी किससे हमें 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार, 120 लीटर पानी आएगा। ठीक है, आधी टंकी में कितना पानी होगा, 120 लीटर। आंसर ऑप्शन नंबर बी।